मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिक्षाविद परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, जिसमें आज का घटक आज हम देखने वाले हैं 4.1 संख्या, इस बच्चों यानी क्रम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों क्रम अर्थात श्रृंखला की बात कर रहे हैं, सीरीज की बात कर रहे हैं, श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं, आज का जो घटक है संख्या की बात करेंगे, यस, जिसमें हम क्रम की बात करेंगे यानी सीरीज की बात करेंगे, श्रृंखला की बात करेंगे, मालिका की बात करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए मूलभूत गणितीय प्रक्रिया जैसे बच्चों जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो है वो फटाफट जल्दी जल्दी करने आना चाहिए। यस, यानी बच्चों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जोड़, घटाना, गुणा, भाग जो कि त्वरित यानी जल्द से जल्द मौखिक रूप से जितना आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे, इस तरह के प्रश्नों को हल करने में काफी मदद मिलने वाली है। इसके अलावा बच्चों उसके साथ ही संख्याओं पर की जो क्रियाएं हैं, जैसे बच्चों वर्ग, हम बार बार कहते हैं बच्चों बुद्धिमत्ता में इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें वर्ग हो या वर्गमूल हो, घन हो, इस आदि के बारे में विचार करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए इस बच्चों जैसे हमने पहले ही बात की कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं की बात करें तो बच्चों कम से कम 100 तक तो जरूर याद करके रखिए। उससे अगर कुछ और अधिक याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। यानी हम बात कर रहे हैं जिस बच्चों अभाज्य संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से बच्चों वर्ग याद कर लीजिए, पहाड़े याद कर लीजिए, इस जितना अधिक आप कर सकते हैं। और जो इस तरह की संक्रियाएं हैं मौखिक अधिक से अधिक सराव में अभ्यास में करने का प्रयास कीजिए। यस बच्चों, तो चलिए हम देखने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, राइट। तो बच्चों देखिए, प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं कि नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब मालिका यानी सीरीज समझना है, उसमें चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे दिया है, अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे दिया है 3, चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे दिया है यहाँ पर 3, 7, 12, 18, तो यहाँ पर चौखट के स्थान पर क्या आएगा? तो कभी कभी चौखट का स्थान दे सकता है या कभी कभी क्वेश्चन मार्क भी दिया जा सकता है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, संख्याओं की श्रृंखला है, मालिका है, सीरीज है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप सोचिए बच्चों कि आखिर में इसमें क्या सीरीज हो सकती है, क्या श्रृंखला हो सकती है, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। तो आप देखिए बच्चों 3 और 7 में अंतर कितने का है? 4 का अंतर है। फिर 7 और 12 में कितने का अंतर है? इसमें और इसमें कितने का अंतर है? 7, 5, 12, 5 का अंतर है। फिर 12 और 18 में कितने का अंतर है इन दोनों में? तो देखिए 12, 6, 18, इस बच्चों यानी 6 का अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर आपको जैसे 4, 5, 6 एक क्रम जो अंतर जो दिया है दो संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो देखिए क्रम से आपको दिया है। 4 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, 6 का अंतर है। तो एक क्या बन रहा है? एक श्रृंखला बन रही है, एक मालिका बन रही है, 4, 5, 6। तो ये जो श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी और बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए? 7 का अंतर आना चाहिए। यानी बच्चों इस संख्या में 18 में 7 अगर आप जोड़ देते हैं और यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हो जाएगी, 18 में 7 जोड़ने पर क्या होगा? 25, राइट। तो यानी यहाँ पर जो संख्या आएगी, अगर यहाँ पर 25 लिख देते हैं तो दोनों का जो अंतर है यानी 18 और 25 का अंतर 7 हो जाएगा। तो आइए बच्चों इसमें जो विकल्प दिया रहता है, 4 विकल्प दिए रहते हैं। तो स्क्रीन पर बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, राइट। पहला विकल्प दिया है 24, दूसरा दिया है 25, तीसरा दिया है 26, चौथा दिया है 27। तो अब बच्चों आप समझ चुके होंगे
होंगे कि जो सही विकल्प है, उचित विकल्प है, वो क्या होगा। ये 18 7 25 यानी दूसरा ही विकल्प बिल्कुल सही है। तो बच्चों जैसे ही आप जो क्रम की हम बात कर रहे हैं, जो सीरीज की बात कर रहे हैं, जो श्रृंखला की बात कर रहे हैं, जो मालिका की बात कर रहे हैं, जैसे ही आप समझ लेंगे तो समझिए आपका उत्तर बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला है। तो देखिए इस प्रश्न में बच्चों देखिए दूसरा विकल्प सही है, तो बच्चों दूसरे को आप बाल पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और देखते हैं। तो नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला यानी मालिका में चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जिस बच्चों हमने कहा कि वो जो चौखट है या वो जो क्वेश्चन मार्क है, राइट, वो बीच में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। जिस चौखट की बात करें बच्चों, ये कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन जो श्रृंखला है, जो सीरीज है, उसे अगर जैसे ही आप पता करेंगे तो वह जो श्रृंखला होती है वो समान होती है। आप उसे कहीं भी चेक करेंगे तो बिल्कुल वह उसी रूप में होती है, राइट। तो अब सोचिए कि इसमें क्या हो सकता है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर यह 4 और 9, तो 4 और 9 का संबंध आपको पता करना है। तो 4 और 9 का संबंध क्या हो सकता है। तो बच्चों आप 4 और 9 का संबंध देखेंगे तो 4 और 9 में जो अंतर है वो कितने का है, 5 का है, राइट। फिर 14 और यानी 9 और 14 का अंतर देखेंगे तो आपको कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, यहां भी 5 का अंतर दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों अगर यहां पर क्वेश्चन मार्क यानी चौखट की अगर बात करें, चौखट दिया है या क्वेश्चन मार्क भी दिया हो सकता है, तो अगर यहां पर 5 का अंतर है, यहां पे 5 का अंतर है, राइट, तो क्या यहां पर भी 5 का अंतर होगा। और अगर यहां पर 5 का अंतर होगा तो जो ये संख्या 24 दी गई है, इस बच्चों उसी श्रृंखला में यानी उसी सीरीज में बैठना चाहिए। यानी बच्चों अगर यहां पर अगर हम 5 का अंतर लेते हैं तो कैसे पता चलेगा बच्चों, ये 14, ये जो 14 संख्या दी है इसमें 5 जोड़ लीजिए, तो 14 5 जोड़ने पर कितना आता है, 19 आता है, यानी 19 आता है। तो ये जो 19 है अगर इस चौखट में रख दिया जाए तो ये अंतर यहां पर 5 का हो गया। लेकिन बच्चों जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, तो क्या यह इसके अनुसार फॉलो हो रहा है, यानी 19 और 24 में भी 5 का ही अंतर है क्या, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो 19 और 24 में जो अंतर होता है वो 5 का ही होता है। यानी बच्चों यहां पर देखिए बिल्कुल जो अंतर है वो 5 का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी यहां पर अगर 19 रखते हैं तो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अब विकल्प पे जाइए, देखिए यहां पर देखिए पहला विकल्प 19, दूसरा 20, तीसरा 15 और चौथा 18 दिया हुआ है। तो बच्चों आपने चेक किया कि वो जो सही विकल्प है वो है 19, अर्थात पहला ही सही विकल्प है। तो बच्चों आप बाल पेन से उसको अच्छी तरह से रंग दीजिए। तो देखिए बच्चों इसी तरह से आपको ये जो श्रृंखला है, ये जो मालिका है, इस बच्चों इसे आपको ध्यान से देख करके वही आपको पता करना है। तो चलिए देखिए बच्चों नीचे इसी तरह की मालिका यानी श्रृंखला दी गई है, उसमें चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें पता करना है, राइट। तो ध्यान से देखिए बच्चों यहां पर दिया है 5, इसके बाद 7, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 13 के बाद क्या आएगा यही पता करना है। तो बच्चों यहां पर सोचिए कि आखिर में क्या हो सकता है इस बच्चों। तो इसमें आप देखेंगे 5, 7, 11, 13, इस बच्चों तो आप सोचेंगे कि 5, 7, 11, 13 जैसे ही आप पढ़ रहे हैं तैसे ही आपके दिमाग में बच्चों अगर आपको अभाज्य संख्याएं याद होंगी, यस हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अभाज्य संख्याएं याद होंगी, अगर नहीं याद होंगी तो अभी आप याद कर लीजिए, राइट। तो बच्चों 5, 7, 11, 13 तो आपको याद आएगा कि हाँ ये तो अभाज्य संख्याएं हैं और ये क्रमिक अभाज्य संख्याएं आपको दिखाई देंगी। यानी क्रम से 5 के आगे आप बढ़ेंगे, 5 के ऊपर जब आप चलेंगे तो 5 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है वो 7 है, 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 है, 11 के और ऊपर बढ़ेंगे उसके बाद की जो अगली अभाज्य संख्या है वो 13 है। यानी बच्चों एक क्रम आपको दिखाई दे रहा है। यानी अब आपको समझ में आ चुका है, जिन विद्यार्थियों को 5, 7, 11, 13 देख करके याद आ गया होगा हाँ ये क्रमिक अभाज्य संख्याएं दी हुई है, यानी चौखट में अगली अभाज्य संख्या आने वाली है। तो बच्चों 13 के बाद 13 के आगे की अभाज्य संख्या आपको तुरंत याद आ गया होगा और बच्चों वो संख्या है 17, यस। तो यहां पर देखिए दूसरा विकल्प दिया हुआ है।
ये देखिए दूसरा विकल्प 17 दिया हुआ है, तो इसलिए आपका उत्तर मिल चुका है। राइट, तो इस तरह से बच्चों आप अपने सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो दूसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही है, दूसरा पर्याय सही है। तो बच्चों बॉल पॉइंट पेन से अपने आंसर शीट में जो है जो भी प्रश्न होगा बच्चों उसका जो उचित पर्याय अगर दूसरा है तो अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से आपको रंग देना है। ठीक है बच्चों, तो सतत अभ्यास, सतत सराव के बाद, खूब बच्चों अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से करेंगे और आप बच्चों कुछ ही सेकंड में इस तरह के प्रश्नों को चुटकियों में हल कर पाएंगे। बस सराव की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है। चलिए आगे देखिए, आइए एक प्रश्न और देखते हैं। तो नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला की बात करें, सीरीज की बात करें, यानी मालिका की बात करें, तो पूछ रहा है चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। राइट, तो हमने बच्चों जैसा कहा है कि चौखट वो कहीं भी दिया जा सकता है। राइट, ध्यान रखिए आपको खोजना है क्या, ये सीरीज खोजना है, श्रृंखला खोजना है कि किस क्रम में कैसे क्या दिया हुआ है। राइट, तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए बच्चों। तो 4, 9, 16 और 36। बच्चों इन चार संख्याओं को देख करके बच्चों कक्षा 8वीं में बुद्धिमत्ता आप पढ़ रहे हैं बच्चों, आगे चल करके अगर या तो अभी और नहीं तो कुछ ही दिनों के बाद या ये सब कुछ समय के बाद कहें कि जैसे ही आपके सामने 4, 9, 16 और 36 आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे क्या कि अरे हाँ ये तो हैं, क्या हैं, ये तो वर्ग हैं। ये बच्चों यानी 4 वर्ग है, 9 भी वर्ग है, 16 भी वर्ग है, 36 भी वर्ग है। अगर बच्चों ये आपको याद होगा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग, इस 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36। यानी ये अगर आपको याद रहेगा बच्चों वर्ग, तो आपको प्रश्न जो है हल करने में बहुत कम समय लगने वाला है। और बच्चों बुद्धिमत्ता जो स्कॉलरशिप की परीक्षा होती है उसका ऑब्जेक्टिव जो उसका उद्देश्य होता है यही होता है। राइट, कि विद्यार्थी किस तरह से कम समय में प्रश्न का उत्तर दे सके। इस बच्चों यही तो बुद्धिमत्ता की जांच होती है। राइट, तो देखिए यहाँ पर 4, 9, 16 और 36 जैसे ही आपने देखा आप समझ गए। और बच्चों यहाँ पर क्रम क्या दिया हुआ है, कैसे आप अपना उत्तर निकालेंगे। तो ये देखिए 2 का वर्ग दिया है, 3 का दिया है, 4 का दिया है, 6 का दिया है। यानी बच्चों यहाँ जो क्रम बन रहा है आपको समझ में आ चुका है। जब 2, 3, 4 और यहाँ पर चौखट दिया है, यहाँ 6 दिया है, तो स्वाभाविक है यहाँ 5 का ही वर्ग आने वाला है। तभी तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 क्रम से हो जाएगा, यानी यहाँ पर 5 का वर्ग आएगा। तो बच्चों कितना आसान है आप यहाँ पर समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपका उत्तर आ जाने वाला है। तो 5 का वर्ग बच्चों, तो 5 का वर्ग तो यस यहाँ 5 का वर्ग रख देना है। और 5 का वर्ग बच्चों आपको तो मालूम ही है, बिल्कुल यस 5 का वर्ग होता है 25। तो आपका जो सही विकल्प है वो तीसरा है। तो बच्चों अपने आंसर शीट में जो भी प्रश्न होगा, प्रश्न का क्रमांक होगा और उसका पर्याय अगर तीसरा सही है तो बच्चों आप तीसरे पर्याय को न चूकते हुए, न भूलते हुए अच्छी तरह से उसको बॉल पॉइंट पेन से रंग देना है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे। इसी तरह के कुछ और रोचक सवाल। बच्चों बुद्धिमत्ता के प्रश्नों को हल करने में बड़ा ही मजा आता है, बहुत ही आनंद आता है। और बच्चों क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रकार से ये सब देखते हैं, प्रयास करते हैं, तो आपको जैसे ही प्रश्न का सही उत्तर मिलता है तो बच्चों आपको बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमने खोज लिया, हमने पा लिया, हमने प्रयास कर लिया। राइट, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ एक प्रश्न आ चुका है। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला यानी मालिका में चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो बच्चों देखिए दिया है 1, 8, 27 चौखट और 125 दिया हुआ है। इस बच्चों आपको 1, 8, 27 और 125 ये भी देख करके कुछ आपको याद आ गया होगा। तमाम विद्यार्थियों को जिनको याद होगा, इस बच्चों क्या हम बात कर रहे हैं बच्चों घन की। यस, अगर बच्चों आपको घन याद होगा इस बच्चों तो तुरंत आपको 1, 8, 27 और 125 जैसे ही कोई कहेगा तो तुरंत आप समझ जाएंगे अरे हाँ ये तो घन है। अब एक किसका घन है बच्चों, एक तो एक का ही घन है, क्योंकि एक में कितनी बार भी एक का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। तो ये देखिए एक का घन है।
8 किसका घन है? 2 का, 2 दूनी 4 दूनी 8। 27 किसका घन है? 3 का, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 125 किसका घन है? आपको याद होगा बच्चों, नहीं याद है बच्चों तो याद कर लीजिए। 5 का घन 125 होता है, क्योंकि 5 गुणे 5, यस 5 गुणे 5 गुणे 5, यस बच्चों घन में जैसा कि आप जानते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, यस। तो इस तरह से 3 बार आप गुणा करेंगे, 5 घाते 3 यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। ये बच्चों 5 का क्या है? घन है। तो 125 5 का घन है। तो देखिए यहाँ पर 1 का घन दे दिया, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है, और यहाँ चौखट पर क्या आएगा? जबकि यहाँ 5 का दिया हुआ है। तो बच्चों आपको क्रम मिल चुका है, ये जो सीरीज है, जो श्रृंखला है, यानी जो मालिका है वो आपको मिल चुकी है। चूंकि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ पर 4 ही आएगा, यानी यहाँ पर 4 का घन आएगा। क्या आएगा? 4 का घन। तो बच्चों 4 का घन क्या हो सकता है? आपको याद होगा 4 का घन 4 गुणे 4 गुणे 4, यस 4 चौके 16, चौका 64, तो होता है 4 का घन 64। और 64 देखिए कहाँ विकल्प में दिया है, तो बहुत ही आसानी से आप पा जाएंगे। और बच्चों तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। इस तरह से बच्चों अगर आपको याद रहेगा तो पलक झपकते ही आप 10 से 15 सेकंड में ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और खेल खेल में बहुत ही यूँ कहें कि आनंददायी या बहुत अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इन जो हम घन की बात करें इसे अच्छी तरह से आप रट लेंगे, याद कर लेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा पर्याय सही है, तो तीसरे को अच्छे तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों अगला सवाल जरा देखिए। बच्चों हमने चर्चा की थी कि कुछ सवाल देखने में बहुत कठिन लगते हैं, और बच्चों इसको देख करके आप सोच सकते हैं अरे ये तो देखने में बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन बच्चों बुद्धिमत्ता में कई बार ऐसा होता है कि जो देखने में बहुत कठिन लगता है वो प्रश्न बहुत ही आसान होता है। और बच्चों चलिए देखते हैं क्या ऐसा कुछ है क्या यहाँ। तो प्रश्न जरा ध्यान से देखिए बच्चों, 7/10, 11/17, 15/26 और 19/, यस बच्चों यहाँ पर कामा समझना आपको, बीच बीच में कामा है। तो 7/10, 11/17, 15/26, 19/37, तो यहाँ पर क्या होगा? इन चौखट में आंसर के रूप में, यानी यहाँ पर आपको कौन सी भिन्न आएगी वही पता करना है। तो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 दिया है, यहाँ पर 11 है, यहाँ 15 है, यहाँ पर 19 है। तो बच्चों सोचिए यहाँ पर कुछ क्रम बन रहा है क्या? 7 11, यानी 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19। कितना आसान है बच्चों, 4 की सीरीज दिखाई दे रही है। जब सब जगह 4 ही आ रहा है तो यहाँ भी जो आएगा बच्चों वो 4 का ही डिफरेंस आने वाला है, 4 का ही अंतर आने वाला है, यानी 19 के आगे 4, 19 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? इस बच्चों यहाँ पर 23 ही आएगा, राइट। तो बच्चों ये सब समझ सकते हैं। चलिए इस आधार पर ही अगर आप अपना विकल्प देखना चाहें तो आपको उत्तर मिल भी सकता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल चौथा विकल्प ऐसा है जो कि 23 यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी सब में 21 दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों आइए जरा चेक करते हैं। चलिए हम अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर इसके हिसाब से 50 आना चाहिए, बट देखते हैं हम यहाँ पर आएगा क्या। तो चलिए देखिए 10 दिया है, 17 दिया है, 26 दिया है और 37 दिया है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए कि आखिर में ये क्या सीरीज है, क्या यहाँ पर हो सकता है। तो आप देखिए 10 7 17, 17 के आगे यहाँ पर 26 दिया है। तो बच्चों 17 9 26 होता है, यस 9 7 16, तो 17 9 26, और यहाँ पर क्या होगा ये देखिए 26 और 37 दिया है, तो कितने का अंतर है? 11 का अंतर है, यानी 26 में 11 जोड़ेंगे तो आपको 37 मिलेगा। यानी यहाँ पर बच्चों 7 9 11 एक श्रृंखला मिल रही है। तो आप देख सकते हैं 7 2 9, 9 2 11 और 11 2 13, यानी यहाँ पर जो आएगा वो 13 आएगा, 13 का डिफरेंस आएगा, 13 अंतर आएगा, ध्यान रखिए। अब हम पता करेंगे जरा ध्यान से कि कैसे ये आएगा। देखिए 10 7 17, 17 9 26, 26 11 37,
तो बच्चों 37 और 13 जोड़ देंगे, यही हमारा उत्तर होगा। और 37 13 कितना होता है बच्चों? यस, 37 3 40 10 50। तो 37 13 होता है 50 और हमारा उत्तर आ चुका है, यानी 23/50 ये हमारा उत्तर है। और बच्चों हमने कहा था इस तो इस तरह से बच्चों जब सराव करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हर बिंदुओं पर, हर पहलुओं पर आपको सोचना है, विचारना है कि प्रश्न किस तरह का पूछा जा सकता है। राइट। तो बच्चों इस तरह से अगर जिसे कहें कि खूब सघन अभ्यास करेंगे और खूब अगर सघन अभ्यास करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको उत्तर मिल जाने वाले हैं। राइट। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कौन सा पर्याय सही मिला? चौथा ही जो हम कह रहे थे, तो चौथा ही विकल्प बिल्कुल सही है। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला यानी मालिका में चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? राइट। 8 32 10 40 चौखट दिया है और 48 14 और 56। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ढेर सारी संख्याएं दी है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। यस, क्योंकि बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसा आप कहा कि यहाँ पर 8 32 10 40 48 14 56। बच्चों इस तरह से अगर जैसे 8 32 है, यस, तो आपको तुरंत 8 32 10 40 जब आप अंक देख रहे हो तो उस दौरान बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इनमें क्या, जब आप पढ़ रहे हो, जैसे हमने पढ़ा 8 32 तो कहीं हमको लगा अरे हाँ 8 चौके 32, जो कि बच्चों हमको पढ़ा याद है। तो 8 गुणे 4 8 चौके 32। यहाँ हमने देखा 10 40 दिया हुआ है, यानी 10 गुणे 4, यहाँ पर 4 का गुणा करते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जब हमने 14 और 56 देखा तो बच्चों यहाँ भी हमने देखा कि हमको वही दिखाई दे रहा है, 14 चौका 56। यानी बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की कुछ चीजें देखी जा रही हैं। तो क्या इनका कुछ क्रम बन सकता है? ये सोचे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अगर बच्चों देखें तो यस, यानी यहाँ पर अगर देखें तो 8 चौके 32 10 चौके 40, यानी यहाँ पर अगर 4 का गुणा करें, राइट, जिस तरह से आप देख रहे हैं, यानी 4 आप देख रहे हैं, तो यहाँ भी वही होना चाहिए, अर्थात इसमें गुणे 4 होना चाहिए। यस, यानी वो कौन सी संख्या होगी 4 से गुणा करे 48 आ जाए। और बच्चों अब तो आपने समझ भी लिया होगा, राइट, कक्षा 8 में आप पढ़ते हैं बच्चों। यस, अगर आप ऐसे भी समझना चाहें कि कौन सी संख्या में 4 से गुणा करें कि 48 आ जाए, तो बच्चों आपको अगर तुरंत नहीं ध्यान आ रहा है तो इसी 48 में 4 का भाग दे लीजिए। राइट, देखिए 4 1 का 4 4 दूनी 8, यहाँ पर 12 तुरंत आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपको 12 मिलेगा, 12 चौक 48, 12 तुरंत याद होगा तो बहुत आसानी से आ जाएगा। और नहीं तो बच्चों ऐसे भी आप समझ सकते हैं। राइट, 4 1 का 4 4 दूनी 8, तुरंत मौखिक, और आपका उत्तर आ चुका है, यानी 12 चौक 48। तो 12 देखिए यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। राइट, तो देखा बच्चों, देखने में बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन इस बुद्धिमत्ता जांच में जब बुद्धिमत्ता की जांच हो रही बच्चों, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो आप सराव करते हैं, जो आप अभ्यास करते हैं, उस दौरान आप खूब सघन अभ्यास कीजिए और इस तरह के प्रश्नों को आप बिल्कुल बहुत ही कम समय में आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिए कौन सा पर्याय सही है। यस, वही 12 वहां आएगा, यहाँ 12 रख देंगे तो 12 चौक 48 और एक श्रृंखला बन जाएगी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला यानी मालिका में चौखट के स्थान पर क्या आएगा, यही हमें पता करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है 240, यस बच्चों 120 40 10 और 2। राइट, तो बच्चों अगर संख्या बड़ी है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अगर अंक भी अधिक है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप सोचिए और प्रयास कीजिए। आप प्रयास करेंगे तो बच्चों निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है और आप समझ जाएंगे कि आखिर में क्या दिया हुआ है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखिए, यहाँ देखिए 240, फिर यहाँ पर दे दिया चौखट, इसके बाद दिया 120 40 10 2। तो बच्चों आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ संबंध आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे बच्चों अगर 2 का संबंध देखे तो 2 पंजे 10, 10 चौके 40,
और बच्चों 40 तियां, 40 का पहाड़ा, अगर 4 का पहाड़ा आता है बच्चों, शून्य है, तो समझ लीजिए आपको 40 का पहाड़ा, 400 का पहाड़ा, आसानी से आप बोल सकते हैं, राइट, शून्य लगाकर। बच्चों यस, बुद्धिमत्ता में तो इतना आप कर ही सकते हैं सराव के बाद। तो बच्चों देखिए 40 तियां 120, यस, यानी 4 तिहाई 12, तो शून्य का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यस बच्चों 40 तियां, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 5, यानी 2 पंजे 10, 10 चौके 40 और 40 तियां 120, यानी 5 फिर 4 फिर 3। इसका मतलब बच्चों यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर 2 आना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 है, यहां पे 4 है, यहां पर 3 है, तो यहां पर 2 ही आएगा, एक एक कम होता जा रहा है, यानी यहां पर गुणे 2 होना चाहिए बच्चों। 120 में 2 का गुणा करेंगे, यानी 12 दूनी 24 करके 1 शून्य बढ़ा दीजिए, या 120 दूना तो 240 होता ही है बच्चों, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो क्या यहां पर 240 आएगा? अब बच्चों इसे जल्दी से समझ लेना है, यस। तो बच्चों अगर यहां पर गुणे 2 है, तो यानी यहां पर जो आएगा, यानी इसके और इसके बीच में जो गुणा होगा वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 4 3 2, तो यहां पर 1 ही आएगा। और बच्चों अगर यहां 240 है और यहां 240 है, तो 240 1 का 240, बिल्कुल आपका सवाल आ चुका है और ये बिल्कुल सही है, यानी 240 ही पर्याय आने वाला है। तो बच्चों देखा कितना आसान है। तो बच्चों लेकिन ये सराव के बाद, अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्न अगर आप सराव किए हैं, अभ्यास किए हैं, तो बच्चों कोई भी प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, कोई भी प्रश्न इस तरह का आएगा तो आप बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? यस 240, जो कि दूसरा पर्याय है। तो दूसरे को आप बॉल पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में यानी मालिका में चौखट के स्थान पर पता करना है, क्या आएगा। ध्यान से देखिए, 2 7 17 32, राइट, इस तरह से दिया है और सबसे लास्ट में पूछा है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, 2 7 17 32। तो बच्चों यहां पर देखिए 2 7, यस, 2 धन 5 बराबर, और 7 और 17 यानी 10 का अंतर दिया है। यहां पर कितने का अंतर है, 17 और 32 में। तो आप जरा ध्यान से देखिए, 17 और 32, जिस बच्चों कितने का अंतर है, 15 का, यस, क्योंकि 17 और 15 कितना होता है, 32। यानी बच्चों 5 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है, फिर 15 का अंतर है। इसका मतलब यहाँ कितने का अंतर होगा, 20 का अंतर होने वाला है। इतना पता चल चुका है क्योंकि 5 5 बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे, यानी जब 20 का अंतर है तो बच्चों इसका मतलब इसमें से 20 प्लस कर देना है, यानी ये जो 20 है इसमें जोड़ देंगे, वही चौखट में आना चाहिए। तो 32 में 20 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 32 20 52। तो क्या 52 विकल्प है यहाँ पर? अब बच्चों 52 आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा ही पर्याय दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों जो सही पर्याय है वो आपको मिल चुका है, राइट, और दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, राइट। इस तरह से बच्चों आप हल करेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों लास्ट में एक सवाल और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। 3 7 15 31 63 यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में चौखट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, राइट। तो 3 7 15 31 और 63 बच्चों ऐसा दिया हुआ है, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए, 3 7 15 31, तो क्या हो सकता है बच्चों, यस। तो यहां पर आपको जरा ध्यान से देखना है, यस बच्चों। तो देखिए इस रूप में हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 7 15। तो बच्चों अगर यूं कहें, 2 और 1, यस बच्चों, जैसे अगर हम यूं कहें कि यस 2 धन 1, यानी बच्चों यस, यानी 3 यहां पर दिया है, यहां 7 दिया है, यानी अगर 2 का गुणा करें, 3 दूनी 6 और +1 कर दें तो हमको अगली संख्या मिल रही है।
तो क्या इस तरह का क्रम बन सकता है क्या? 7 में 2 का गुणा करें, 7 दूनी 14 और +1, यस लग रहा है। यानी इस और यह 3 और 7 का संबंध क्या दिखाई दे रहा है? गुणे 2 +1, फिर 7 दूनी 14 +1, फिर 15 गुणे 2, 15 दूनी 30, फिर +1, यस, फिर 31 दूनी 62, इस बच्चों 31 दूनी 62 और +1 यानी गुणे 2 और +1। तो बच्चों 31 का पहाड़ा अगर नहीं आता है, नहीं याद है, तो आप गुणा कर लीजिए, यस। तो 31 में 2, इस बच्चों बहुत ही आसान है, मौखिक कर लेने की जरूरत है। 31 दूनी, तो 2 1 का 2, 2 3 6, यस, 31 दूनी 62, तो 62 में 1 जोड़ लेंगे 63, यानी गुणे, यानी इसका मतलब यहां भी वही होने वाला है, यानी 63 में 2 का गुणा करके 1 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाना चाहिए। तो 63 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6 और 2 6 12, यानी 126, और बच्चों 1 प्लस करना है, यस, 1 प्लस कर देंगे यानी 127, यानी 127 हमारा उत्तर होना चाहिए। तो आइए विकल्प में देखते हैं, विकल्प में देखिए तो 127 यहां पर दिया हुआ है, राइट। तो देखिए बच्चों, सराव में, अभ्यास में, यस, बुद्धिमत्ता में जितना अधिक अभ्यास करेंगे, जितना अधिक सराव करेंगे, तो बच्चों अपने सही उत्तर तक, सही विकल्प तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे, यस। तो देखिए बच्चों, कौन सा विकल्प सही है? यस, आपके सामने दिखाई दे रहा है, तीसरा पर्याय यानी 127 सही है। तो चलिए बच्चों, इसी तरह से खूब अभ्यास कीजिए, और बच्चों अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो बच्चों खूब मेहनत कीजिए, खूब अभ्यास कीजिए, खूब सराव कीजिए, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।